परमात्मा। ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ वस्तु स्वतत्व की व्याख्या करते हुए स्वयंभूपने की सिद्धि की और स्वयंभूपने के बाद में शुद्धोपयोग से स्वयंभूपना प्राप्त होता है, ये सब बताने के बाद में आगे अपन पहुँच चुके थे कि वो जो पदार्थ हैं सिद्ध भगवान हैं, उनमें क्या होता है, प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है। इसकी सिद्धि कैसे की हमने, क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो भी पदार्थ देखते हैं, हमको दृश्यमान पदार्थ जो है हमारे आसपास में, हमको उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य दिखाई देता है। क्योंकि सिद्ध भगवान भी क्या हैं, पदार्थ हैं, वस्तु हैं, इसलिए उनमें भी प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य हमको जानना चाहिए। ठीक, और भी प्रकार से देखा था अपन ने, हम देखते हैं कि ये वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, तो ये वस्तु सिद्ध भगवान के ज्ञान में आ रही है, तो उनके ज्ञान में ये वस्तु आ रही है, इस वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य प्रति समय चल रहा है, तो इसलिए भी हम उनके ज्ञान में क्या लगा देते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य उनके ज्ञान में भी, क्योंकि ज्ञान जैसे गए हैं वैसा ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन वैसे भी उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य का परिणामन स्वीकार करते हैं। और या फिर तीसरे प्रकार से बताया था कि उनके अंतर्गत प्रत्येक पदार्थ में अगुरु लघु नाम का गुण है, जिससे षड्गुण हानि वृद्धि प्रति समय उस द्रव्य में होती रहती है, तो उससे भी हमने जान लिया कि उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है। इस तरह से हमने सिद्ध में उत्पाद व्यय द्रव्य की सिद्धि की, यानी उनमें परिणामन अमूर्त सिद्ध भगवान में अपन ने निश्चित किया, क्योंकि सिद्ध भगवान भी क्या है, पदार्थ हैं। इस तरह से अपन ने गाथा 18 नंबर की गाथा देख ली थी, वो अंदर से लाना है प्रवचन सार, कहाँ रखा है बता दो वो वाले में देख लेते पॉइंट क्या दिया है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ा था अपन ने, है ना। ठीक है, 18 नंबर गाथा पढ़ी थी ना, अब बहुत दिन हो गया तो याद नहीं होगा किसी को, रिविजन के रूप में बता देते थोड़ा सा, विषय तैयार नहीं कर रहे हैं। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपने की और कथनचित उत्पाद व द्रव्य की युक्तपने का विचार करते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि सिद्धों का उत्पाद हुआ है, वो उत्पाद कैसा है, विनाश रहित उत्पाद है, और संसार का विनाश हुआ है तो कैसा है, विनाश उत्पाद रहित विनाश हुआ है। तो उत्पाद रहित विनाश और विनाश रहित उत्पाद जान लेने से, लेकिन कोई ऐसा ही ना मान ले, लेकिन उसके साथ में फिर भी क्या है, उनमें उत्पाद व द्रव्य है, ये बताने के लिए यहाँ पर ये गाथा फिर से बताई और सिद्ध की। 18 नंबर की गाथा अपन ने देखी थी, इसमें कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं एक बार अपन, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक, 17 या 18, इसमें पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ में क्या है, उत्पाद व द्रव्यात्मक है, प्रत्येक वस्तु कैसी है, उत्पाद व द्रव्यात्मक है, एक प्रकार इसमें सिद्धि की। अब पॉइंट देखते हैं। इसमें पहली बात, सभी द्रव्यों में अपेक्षाओं से उत्पाद व द्रव्य एक साथ रहते हैं। हर एक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य क्या रहता है, अपेक्षाओं से रहता है। घट बना तो पिंड पर्याय का नाश हुआ, घट की उत्पत्ति हुई, तो पिंड की अपेक्षा से, अभी घट देख रहे हैं अपन, घट का उत्पाद, पिंड पर्याय का नाश, स्थूल समझना, लेकिन ये पर हर एक समय में, ये तीनों भी क्या है, अलग अलग समय में नहीं है, एक ही समय में उसकी बात कर रहे हैं। तो एक ही समय में उस पर्याय की बात कर रहे हैं, तो उसका उत्पाद, हम मनुष्य हुए मान लो, हम मनुष्य बने, मनुष्य पर्याय का उत्पाद, मनुष्य के पहले क्या थे, त्रियंश थे, त्रियंश पर्याय का व्यय, और जीव द्रव्य द्रव्य, इस तरह से लगाना। तो सभी द्रव्यों में अपेक्षाओं से, ठीक, उत्पाद व द्रव्य एक साथ रहते हैं।
जैसे उद्गल पिंड का स्वर्ण रूप से उत्पाद, स्वर्ण मिट्टी रूप से नाश, यानी सोने का पाषाण होता है ना, तो उस सोने के पाषाण को अपन ने तपाया तो सोना निकल गया, तो स्वर्ण पर्याय का उत्पाद हुआ, और स्वर्ण पाषाण था उसका व्यय हुआ, उस मिट्टी का नाश। और वो पुद्गल पिंड पहले भी था, अभी भी क्या है, पुद्गल पिंड है। इस प्रकार से द्रव्य, तो ये दृष्टांत में कहा, इस तरह से जानना। ये पुद्गल पिंड में लगाया, ऐसे सभी द्रव्यों में ऐसे ही लगाना। जैसे अब जीव में कहते हैं, जीव का मनुष्य पर्याय से उत्पाद, देव पर्याय से विनाश, वह जीव द्रव्य रूप से ध्रुव। मान लो पहले देव था, मनुष्य हो गया, ठीक है, इस तरह से जानना। फिर आगे कहते हैं परमात्मा का, अब परमात्मा में लगाओ, भगवान सिद्ध हो गए, भगवान मोक्ष चले गए, सिद्ध हो गए, तो सिद्ध हो गए तो परमात्मा का सिद्ध पर्याय से उत्पाद, कौन सी पर्याय से नाश हो जाएगा, संसार पर्याय से, अरिहंत पर्याय से, ठीक है, संसार पर्याय रूप से विनाश, और शुद्ध आत्म द्रव्य रूप से द्रव्य है। पहले भी शुद्धात्म द्रव्य, अभी भी शुद्धात्म द्रव्य, उस रूप से द्रव्य। तो इस तरह से जीव में घटाना। और कहते हैं परमात्मा का नवीन केवल ज्ञानादि पर्याय से उत्पाद, पूर्व केवल ज्ञानादि पर्याय रूप से विनाश, वह शुद्ध द्रव्य रूप से द्रव्य रहता है। सिंगल फ्रैक्शंस, एक एक समय पर, हाँ, हर एक समय में केवल ज्ञान पर्याय है, तो केवल ज्ञान पर्याय रूप से ही उत्पाद, केवल ज्ञान पर्याय रूप से ही विनाश, और केवल जीव उसका शुद्धात्म स्वरूप का क्या, शुद्धात्म द्रव्य का द्रव्यपना जानना चाहिए। यानी ये स्थूल व्यंजन और सूक्ष्म व्यंजन, सूक्ष्म पर्याय दोनों पकड़ लिया। हाँ, स्थूल से हमने दृष्टांत में समझाया है, लेकिन समय प्रति समय परिणमन उसमें क्या हो रहा है, चल रहा है, हर एक समय में द्रव्य परिणमन कर रहा है। आप कब बूढ़े हो रहे हो, प्रति समय बोलो, हर हाँ, समय हो गए कि नहीं हो गए, नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए, प्रौढ़ कब हुए, है ना। तो हर समय हमारा क्या हो रहा है, हर समय परिणमन चल रहा है, ठीक है। तो आपने सेब लाए, कल सेब खरीद के लाए थे आप बाजार से, तो सेब कब सड़ेगा, फ्रिज में रख दिया, नहीं सड़ने वाला है ना, अरे वो सड़ रहा है, तो हर एक समय में वो सेब परिवर्तित हो रहा है, सड़ान की ओर है। हाँ, हम लोग का शरीर क्या हो रहा है, हर समय जीर्णता की ओर है। क्या हो रहा है, ओ दुबले हो गए, इतने 10 दिन में उपवास कर लिए, एक दो, हाँ, एक आसन कर लिए तो दुबले हो गए। हाँ, अभी हो गए दुबले, क्या हम तो बिना खाए दुबले हो गए। हाँ, बिना खाए तो होते ही नहीं, दुबले, बिना उपवास किए बिना उपवास के भी हो जाते, ठीक है। तो चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, तो भी क्या हो रहा है, वो जीर्णता की ओर है। तो इसमें उसमें क्या हो रहा है, प्रति समय परिणमन चल रहा है। तो उसी को कहते हैं अगुरु लघु गुणों के निमित्त से होने वाली षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन के कारण परमात्मा के प्रति समय उत्पाद व द्रव्य वर्तता है। अब परमात्मा बन गए तो कब तक परमात्मा बने रहेंगे, अनंत काल तक बने रहेंगे। तो क्या परिणमन नहीं कर रहे हैं क्या, तो प्रति समय उनमें परिणमन हो रहा है। उनमें अगुरु लघु गुण है, षड्गुण हानि रूप वृद्धि रूप, उनमें प्रति समय बदलाव हो रहा है। यदि बदलाव ना हो तो जीव का बस, तो बदलाव ऐसा होता नहीं, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही क्या है, परिणमन स्वभावी द्रव्य है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप मानते हो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, तो ऐसा द्रव्य है नहीं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता विपरीत है। और कहते हैं फिर परमात्म द्रव्य के द्रव्य रहते हुए भी सम स्वाभाविक पर्यायों के रूप से उत्पाद व्यय होता रहता है। वो परमात्मा बना तो उनका द्रव्य रहेगा, परमात्मा बने रहेंगे कब तक, अनंत काल तक, लेकिन फिर भी सम स्वभाव,
स्वाभाविक रूप, स्वभाव से स्वभाव से स्वभाव से स्वभाव रूप ही परिणमन हो रहा है। ठीक, वो केवल ज्ञान पर्याय, 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 ये प्रति समय केवल ज्ञान पर्याय। तो ऐसा जानना, इस तरह उत्पाद व द्रव्य बताया परमात्मा में। सिद्धांत निकल कर आया इसमें, क्या सिद्धांत आया? 2 सिद्धांत निकल कर आए। प्रत्येक सत उत्पाद व द्रव्य त्रिलक्षण सत्तामय है। जो कोई भी सत है, ये क्या है? सत है कि असत? सत। ये क्या है? सब सत है। ये हाँ, सब जो कुछ भी सत दिख रहा है तो सत है, तो 3 लक्षण वाला। सत का मतलब ही होता है, सत में 3 लक्षण होते हैं। किसको कहते हैं सत? उत्पाद व द्रव युक्तम सत। जो उत्पाद व द्रव से युक्त है वही सत कहलाता है, उसी को सत कहते हैं हम। ठीक, तो इसलिए जो कुछ भी सत दृष्टिगोचर हो रहा है वो त्रिलक्षणात्मक है, यानी 3 लक्षणों से पहचाने जाने वाला जो कुछ पदार्थ है वो सत है। उसके 3 लक्षण है, कौन से? उत्पाद लक्षण है, वह लक्षण है, द्रव्य लक्षण है। आप पहचान रहे हो ना, ये तो वही पेन है। ठीक, तो वही पेन है, तो द्रव्य लक्षण से मोटे तौर पर समझना है ना। तो इस तरह से प्रत्येक सत में ये 3 सत जो है वो त्रिलक्षणात्मक, 3 लक्षण सत्तामय है, अलग अलग नहीं है, उसी समय में। ठीक, दूसरा सिद्धांत है परमात्मा द्रव्य सम स्वाभाविक पर्यायों के रूप से परिणमते रहते हैं। यानी अब सिद्धांत ये बता रहे हैं, अपन देख रहे थे उस दिन, अपन समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए आगे बताया। पीछे अपन ने स्वयंभूपना था, स्वयंभू भगवान में परिणमन कैसे होता है, तो अब परिणमन, अब तो नहीं लग रहा ना ऐसा, है ना? अरे कैसे होता है, कैसे होता है, वही रहते हैं, सिद्ध भगवान वही रहते हैं। अब केवल ज्ञान एक बार में जो दिख गया वही दिख गया है, उसमें तो कोई है नहीं। तीनों काल के, तीनों समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को उन्होंने एक समय में, केवल ज्ञान जिस समय में हुआ, केवल ज्ञान प्रथम समय का केवल ज्ञान और द्वितीय समय के केवल ज्ञान में क्या अंतर है? ऐसे अंतर नहीं है, लेकिन जो भविष्य में था, अरे ये प्रथम समय का है, ये द्वितीय समय का है, यही अंतर है। यही है ऐसा। तो ये उसमें सेम होने पर भी, तो ये परिणमन इसलिए कि आपको समझ में आ जाए परिणमन, ये बताने के लिए, तुम्हारे प्रश्न के लिए ये उत्तर दिया आचार्य भगवान ने। तुम्हारा डाउट था तो ये उत्तर उनको समझ में आ गया कि ऐसा मन में आएगा लोगों के, तो ये उत्तर दिया। ठीक, तो क्या सिद्धांत निकल कर आया कि परमात्मा द्रव्य जो है वो वही पर्याय से, सम स्वाभाविक पर्याय रूप से प्रति समय क्या होते हैं? परिणमते रहते हैं। इस प्रकार अपन ने जाना। ठीक, अब आगे चलते हैं। गाथा नंबर 19, इसमें अलग से एक 19 नंबर की गाथा दी है, बहुत अच्छी है, व्यवस्थित पढ़ते हैं। तम सौवदट्ठ वरिष्ठ इट्ठम अमरासुरपहाणेहिं ये सदहन्ति जीवा तेसिं दुःखानि खीयन्ति। वाह जी, ओम, बहुत अच्छी गाथा दे रहे हैं यहाँ पर जयसिंह स्वामी का। ये अमृतचंद स्वामी ने इसकी टीका नहीं लिखी है, इसलिए गाथा को अलग से इसमें लिखा है। जयसिंह स्वामी ने लिखा है ये गाथा में। अपन लोग दुख का नाश करना चाहते हैं ना, तो दुख के नाश करने का बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? कहते हैं कि जो पूर्व में कहे हुए सर्वज्ञ को मानते हैं, अपन ने पूर्व में कहा था सर्वज्ञ होते हैं। कैसे हैं सर्वज्ञ? कौन है सर्वज्ञ? जिन्होंने शुद्धोपयोग के द्वारा मोहनी कर्म को नाश करके फिर शेष 3 घातीय कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का नाश करके शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, वही सर्वज्ञ है। तो ऐसे इन सर्वज्ञ को जो मानता है वे ही क्या होते हैं? जो सर्वज्ञ को मानते हैं वही सम्यक दृष्टि होते हैं।
और वे ही परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते, क्या पता होते, अपन ने तो देखा नहीं, अपन ने तो जाना नहीं। महाराज कहते हैं अपन मान लो, हाँ, तो फिर अपनी कैटेगरी अपन किस में आ जाएंगे, नास्तिक है में। ना? ठीक है, तो जो सर्वज्ञ को मानते हैं, ये सर्वज्ञ को मनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो तुम सोचो कि अपने हमारे भगवान को माना इसलिए सम्यक दृष्टि। सर्वज्ञ को मानने से क्या हो रहा है, सिद्धांत क्या सिद्धांत निकल के आएगा अभी यहाँ। इस सर्वज्ञपन में उत्पाद व ध्रुव बताया ना, वो उत्पाद व ध्रुव रूप वस्तु को जान लिया तो स्वयं भी वस्तु है, अपने आप को भी जान लिया। इसलिए जो सर्वज्ञ को मान लेता है वही सम्यक दृष्टि होता है, और वही जो सम्यक दृष्टि होता है वही परमात्मा बन पाएगा। परमात्मा कौन बनेगा और? तो इसको कहते हैं, गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, बहुत सुंदर अर्थ दिया। ये जीवा यानी जो भव्य जीव, अमरासुरप्पहाणेहिम, स्वर्गवासी देवों तथा अमर यानी स्वर्ग, असुर तो अमर यानी स्वर्गवासी देव तथा भवनत्री के इंद्रों से, इट्ठम यानी माननीय, सवट्ठ वरिट्ठम उस सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ, किसमें? ये असुर और इंद्र ये आदि, ये भी क्या है, पदार्थ है कि नहीं है, वस्तु है कि अवस्तु, आत्मा है कि नहीं है वो भी। तो ऐसे इन सब पदार्थों में श्रेष्ठ, सब पदार्थों में श्रेष्ठ यानी ये सब आत्माओं में श्रेष्ठ यानी परमात्मा। तो कह रहे हैं ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा को सद्दहंती श्रद्धा करते हैं जो भव्य जीव स्वर्गवासी देवों तथा भवनत्री इंद्रों से माननीय, इनके द्वारा माने गए, इनके द्वारा पूजनीय, इनके द्वारा आदरणीय, ऐसे उन सर्व पदार्थों में जो श्रेष्ठ परमात्मा हैं उनका श्रद्धान करते हैं, उनके सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दुख का नाश करना है ना, एक काम करो, दुख के नाश का उपाय बता दिया, एक प्रकार से समझ लो। क्या है? दुख के नाश करना है तो भगवान पर विश्वास करो। परमात्मा पर, ये हम नहीं कह रहे, हमारे कहने से नहीं बोल रहे, ये कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। दुख तेसिम दुखाणी खियंती, उनके सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। करना है नहीं बोल रहे, वो तो हो जाते हैं बोल रहे हैं नाश। जो परमात्मा का विश्वास कर लेता है, परमात्मा का श्रद्धान कर लेता है, उसके सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुख के नाश करने के लिए इतना शॉर्टकट का एकदम बता दिया है। क्या? जो परमात्मा के, क्या बोला भूल गए, समझ में है क्या? प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट। श्रेष्ठ परमात्मा को श्रद्धान करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? श्रद्धा नाम परमार्था नाम। हाँ ठीक, ये और क्या कोई अलग नहीं कहा जाता, सब वही कहते हैं। समंतभद्र स्वामी भी वही कह रहे थे, गुनगुन स्वामी भी वही कह रहे थे। उसके दुख नाश हो जाते हैं। दुख फ्री हो जाओ तुम, क्या टेंशन है तुमको? जब श्रद्धान हो गया, समझ में आ गया, वस्तु आत्मा समझ में आ गया, तो बचेगा ही नहीं। बस इसलिए है ना, क्यों दुख किस बात का? अगर मेरा मरण हो जाएगा दुख, तो अब अभी आपको विश्वास हो गया भी है। उत्पाद व द्रव्य हर समय चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? प्रति समय। और कब से चल रहा है? तो मैं कब तक बना रहूँगा? हाँ, और मैं कब नष्ट हो जाऊँगा? फॉरएवर। जैसे नष्ट हो रहा हूँ वो तो मैं प्रति समय हो ही रहा हूँ, तो वो तो चल ही रहा है, और जैसा मैं बना हुआ हूँ वो तो मैं बना हुआ ही हूँ। ठीक है, तो अब फिर टेंशन नहीं है कोई, इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ। तो उनके सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर, एक दो लाइन कुछ याद मत करो, ये लाइन याद कर लो। तम सर्वदट्ठ वरिट्ठम इट्ठम अमरासुरप्पहाणेहिम ते सदहन्ति जीवा
तेसिम दुखाणि खीयन्ति, तेसिम दुखाणि खीयन्ति। जो जीव श्रद्धान करता है उसके दुख का नाश हो जाता है। किसका श्रद्धान करता है? परमात्मा का श्रद्धान करता है। इस तरह निर्दोष परमात्मा के श्रद्धान से मोक्ष होता है। ऐसा कहते हुए तीसरी स्थल में गाथा पूर्ण हुई। दुख का नाश कहाँ होता है? मोक्ष में होता है ना। दुख का नाश हो गया यानी मोक्ष हो गया। दुख ही तो संसार है, दुख का नाश यानी मोक्ष। अब मोक्ष हो गया अपने को, मोक्ष। अब तो परमात्मा का श्रद्धान करो, मोक्ष हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परम वीतराग स्वरूप हाँ? परमात्मा का श्रद्धान करो, त्रैकाल्य स्वरूप, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, सम्यक श्रद्धान करो, मोक्ष हो जाएगा। सम्यक स्वरूप, सम्यक श्रद्धान करो, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा का श्रद्धान करो। दुख के नाश का उपाय बता रहे हैं तुम्हारे लिए। दुख नष्ट करना है ना। हाँ, भगवान मेरे पूरे दुख नष्ट हो जाएं। अरे बेटा चिंता मत कर, हाँ मेरा भरोसा कर। यहाँ श्रद्धान करने का स्वरूप को समझना होगा भाई। हाँ, स्वरूप को जान लिया, आपको वस्तु समझ में आ गई। वस्तु कैसी है? सत जो है वो त्रिलक्षणात्मक है। इसका श्रद्धान करने से बस आपका मोक्ष। सही है। कितना इजी, एकदम इजी फॉर्मूला दिया है, एकदम बढ़िया। आपकी द्रव्य दृष्टि, वस्तु स्वरूप की दृष्टि, वही जो महाराज से उस दिन पढ़ा रहे थे, बताया वस्तु स्वरूप वही है। पूरा एक पढ़ा दिया, पूरा सार हमने आपको। वस्तु बता दी है तो वस्तु को जिसने जान लिया है उसको कुछ चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सही। मतलब फिर तो उसी का। का हाँ, वस्तु, मैं वस्तु हूँ, अवस्तुओं की वस्तु, बड़ी अजीब वस्तु हूँ, व्यस्त हूँ कि अस्त व्यस्त हूँ। त्रस्त हूँ। हाँ, अरे तू त्रस्त भी नहीं है, तू अस्त व्यस्त भी नहीं है, तू तो व्यस्त, तू तो व्यवस्थित है, मस्ती में मस्त है। अरे सब द्रव्य वैसे अपने अपने हर समय उत्पाद व द्रव्य में परिणमन कर रहे हैं, तो तुमने क्या कर रहे हो? तुम किसका कर रहे हो? उत्पाद व। हाँ, तो इसलिए मैं स्व के उत्पाद वे का करता भी नहीं हूँ। तुम नहीं भी चाहोगे तो वो होगा उस समय। क्या? ऑटोमेटिक। तुम नहीं भी चाहोगे तो वो होगा, तुम रोक नहीं सकते उसको। और तुम चाहो कि पहले हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं होगा। सही है, सही समय पे ही होगा जो होगा। तो इसलिए आनंद है, शांति है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को हाथ में लेते ही, दिमाग में लेते ही अंतरंग आनंद की लहर आ जाती है। तो इस गाथा की टीका अमृतचंद सूरी ने, स्वामी जी ने नहीं की है। कुछ विद्वानों के विचार से यह गाथा प्रक्षिप्त है, यानी कोई मानता है कि गाथा बाद में ऐड कर दी गई है, ऐसी मान्यता लोगों की है। तो ये गाथा नंबर 19-1 अपन ने पढ़ी है। मूल 19 नंबर की गाथा पढ़ लेते हैं अब अपन, और ठीक है ना? नहीं हो गया टाइम, तो टाइम हाँ हाँ उच्चारण कर दे रहे हैं, ठीक है उच्चारण कर देते हैं। तो ये इतना इस गाथा के बाद अब पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ ना, हाँ हाँ बता दिया ना अभी। क्या दुख का नाश करना है तो परमात्मा का विश्वास करो। क्या विश्वास करो? कि परमात्मा नाश कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं तो परमात्मा का विश्वास करो कि बोले अच्छा बताया आपने भगवान मेरा दुख है। हाँ, यानी परमात्मा का एग्जिस्टेंस है। कैसा एग्जिस्टेंस है वो? और वो एग्जिस्टेंस कैसा है? वो सब उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, अविनाशी, त्रिकाल, वो परिणमन स्वभावी है। अनुत्पन्न,
उनका उत्पाद रहित विनाश है, विनाश रहित उत्पाद है। ऐसा होने पर भी प्रति समय उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, तन्मय है। इतनी सी बात है बस। कितना अच्छा है। कुछ देखो, अब बैठो 1 मिनट, देखो 2 मिनट बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर। अब देखो हमारा अपन विचार कर रहे हैं ना, तो अपना उत्पाद व द्रव्य चल रहा है, हर समय चल रहा है। इन उत्पाद व द्रव्य से युक्त ही मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं अनादि अनंत हूँ, प्रति समय उत्पाद व द्रव्य से युक्त हूँ, तन्मय भूत हूँ। उत्पाद व द्रव्य चल रहा है, मैं जान रहा हूँ। बस जैसे परमात्मा है वैसा मैं। परमात्मा भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब सत वैसा ही है, सारा का सारा सत। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। इस सत का नाश कब होगा? कभी नहीं। इस सत में उत्पाद कब हो रहा है? हर समय हो रहा है। वह कब हो रहा है? हर समय हो रहा है। फिर भी वो सत बना हुआ है, ये द्रव्य बना है। तो मैं बने रहने वाला हूँ। ज़्यादा मत जानो, इतना जानो बस। शांति। गाथा पढ़ लेते हैं। चलो अब यहाँ पर 3 गाथाएं हो गई लगभग। 3 गाथाओं में अपने को ही बता दिया कि भगवान का स्वरूप कैसा है ना। उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, भंग से रहित उत्पाद है ना, नाश से रहित उत्पाद, उत्पाद से रहित नाश। इस तरह से अब आगे कहते हैं, जो शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हो चुकी है, ऐसी आत्मा के अरहंत सिद्ध परमेष्ठी के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है। अब अपने को लगता है कि अपने को तो आनंद आ रहा है, सुन रहे तो आनंद आ रहा है, खा रहे तो आ रहा है आनंद। तो भगवान तो ना सुनते हैं, उनके पास इंद्रियां है ही नहीं। तो इंद्रियां नहीं है तो इंद्रियों के बिना उनको आनंद कैसा आता है, भगवान को कैसे आनंद आता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कल बताएंगे इसको। गाथा पढ़ देते। पक्षीण घाधिकम्मो अनंतवर वीर्यो अधिक तेजो जादो अदित्योसो नाणं सुखं च परिणमति
पक्षिण घातिकम्मो अनंतवर वीर्यो अधिक तेजो जादो अधिधियो सो नाणम सुखम च परिणमति। भगवान का ज्ञान और आनंद कैसे होता है भगवान को, ये अपन देखेंगे। आनंद आता है तुमको? आता है आनंद? भगवान को भी आता है, हाँ? तो भगवान को कैसे आता है कल बताएंगे। नमो सिद्धांत, नमो सिद्धांत, नमो आर्य।